इस आदमी को एक अजीब सा क्रिएचर मिलता है। उसे लगता है कि ये बेबी बर्ड है। क्या है इस मूवी की स्टोरी, आइए हम देखते हैं। नीदरलैंड के पहाड़ों पे बना एक छोटा सा घर होता है जिसमें वॉरेन और उसकी वाइफ टीना रहा करते थे। वॉरेन को बर्ड्स के बारे में जानना काफी ज्यादा पसंद था। वो अलग अलग टाइप के बर्ड्स को दूरबीन से देखा करता था और उनके बारे में अपनी किताबों में लिखा करता था। अब एक दिन वॉरेन बाहर बैठा हुआ था, तभी उसे एक पेड़ के पास से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए उस पेड़ के पास जाता है जहाँ पे झाड़ियों के अंदर से उसे एक बर्ड की आवाज आ रही थी। वॉरेन जब उन झाड़ियों को हटाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक बच्ची है। ये बच्ची काफी अलग थी, एक बर्ड की तरह थी। उसका चेहरा, शरीर और पैर तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह था, लेकिन हाथ की जगह पंख थे और ये आवाज भी बर्ड की तरह ही निकाल रही थी। वॉरेन इस बर्ड को देखकर चौंक जाता है। वो इसके घोंसले को तलाशने के लिए इधर उधर भी देखता है, लेकिन इसे कोई भी घोंसला नहीं मिलता। तो फिलहाल के लिए वो इसे अपने घर लेके चला जाता है, जहाँ पे वो इस बर्ड को अपनी वाइफ टीना को दिखाता है। टीना इस बर्ड को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। टीना एक फ्रूट बाउल निकाल के उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाती है और वॉरेन उस बर्ड को उसके ऊपर रख देता है। अब ये दोनों उस बर्ड को काफी ध्यान से देखते हैं। टीना वॉरेन से पूछती है, क्या तुम्हें पता है ये किस टाइप की बर्ड है या फिर ये कोई बर्ड की न्यू स्पीशीज है? वॉरेन बोलता है, मुझे नहीं पता। टीना इस बर्ड को अपने साथ रखना चाहती थी क्योंकि उसका कोई भी बच्चा अभी तक नहीं था। वॉरेन थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि भले ही इसका चेहरा बच्चे का हो, लेकिन आखिरकार है तो ये बर्ड ही। लेकिन टीना जब इसे रखने के लिए ज्यादा इंसिस्ट करने लगती है तो वॉरेन मान जाता है। टीना इसे अपने बच्चे की तरह पालना चाहती थी और बड़ा होता देखना चाहती थी। वॉरेन भी उसका साथ देता है क्योंकि उनकी जिंदगी में जो बच्चे की कमी थी अब पूरी हो गई थी। अब रात में ये लोग इस बच्चे का नाम रख रहे होते हैं, तब वॉरेन काफी अजीब अजीब से नाम सजेस्ट करता है। तब टीना डिसाइड करती है कि वो इसका नाम ईप रखेगी क्योंकि ये बर्ड्स की तरह हमेशा बीप बीप करती थी। अब हालांकि ईप इतने ज्यादा छोटी थी कि इसे नॉर्मल बच्चों के कपड़े तो आते नहीं, इसलिए ये लोग बार्बी डॉल की बेबी किट लाते हैं। अब टीना उस डॉल के कपड़े को कट करके ईप का साइज बनाती है और उसे पहना देती है। अब वॉरेन भी एक बेबी कार्ड लाता है और उसे फिट करके उसमें ईप को सुला देता है। ईप उस कार्ड में लेटकर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि नॉर्मल बच्चों के तो विंग्स होते ही नहीं हैं। इसलिए टीना एक पुराने सॉक्स को लेती है और उसे काट कर सिल देती है और उसे ईप को पहना देती है ताकि उसके पंख ढक जाए और कोई भी उसके विंग्स को ना देख पाए। अब टीना और वॉरेन ईप को घुमाने के लिए इसे टाउन लेकर के जाते हैं, जहाँ पे कुछ औरतें इनके पास आती है। वो ईप को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। उन्हें लगता है कि इन लोगों ने एक बेबी को अडॉप्ट किया है। ये लोग इस क्यूट छोटी सी बच्ची को गोद में लेना चाहते थे, लेकिन टीना उन्हें ऐसा नहीं करने देती और वो कार्ट को पुश करके वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि ईप काफी तेजी से बढ़ रही थी। वो इस फ्रूट बाउल में भी अब फिट नहीं आ पा रही थी क्योंकि वो थी तो एक बर्ड ही और बर्ड काफी तेजी से बढ़ते हैं। ईप नॉर्मल बच्चों की तरह ही काफी चुलबुली थी। टीना किचन में थोड़ी बिजी थी, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो ईप उस बाउल में नहीं थी। वो इसे इधर उधर ढूंढती है तो देखती है कि ईप उड़ने की कोशिश कर रही है। टीना ये देखकर काफी खुश होती है। रात में ईप अपने बेड से उठकर अपने मॉम डैड के साथ सो जाती है जैसे बाकी बच्चे करते हैं। वॉरेन और टीना काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो ईप को बढ़ता हुआ देख रहे थे। अब एक दिन ईप बाहर बैठकर चिकन्स के साथ कम्पीट कर रही थी कि किसके विंग्स ज्यादा बड़े हैं। तभी ईप देखती है कि उसके डैड उसके पास आ रहे हैं, जिसे देखकर वो बोलती है ये सुनकर टीना काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये ईप का पहला वर्ड था जो उसने बोला था। तभी ईप दूसरा वर्ड मिमी भी बोलती है, जिसे सुनकर टीना और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो बोलती है कि ईप हमें मॉम डैड बुला रही है, वो हमारी लैंग्वेज सीख रही है। लेकिन वॉरेन रिफ्यूज करता है। वो बोलता है कि शायद ये इसकी वर्ड लैंग्वेज है जिसमें ये हमसे बात कर रही है। अब टीना डिसाइड करती है कि वो ईप को ह्यूमन लैंग्वेज सिखाएगी। इसके लिए वो हर रोज उसे कुछ नए वर्ड सिखाती थी और ईप भी उस वर्ड को काफी अच्छे से सुनती थी और बोलने की कोशिश करती थी। लेकिन इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो जितना भी अच्छा उस वर्ड को सीख लेती थी वो उसे बोल नहीं पाती थी। अब रात में टीना इसी बात को लेकर वॉरेन से कंप्लेन करती है कि अगर ईप हमारी लैंग्वेज नहीं सीख पाई तो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगी, इसलिए वो अब उसके सिखाने का तरीका चेंज करेगी। अब जैसे जैसे ईप बढ़ती है वैसे वैसे उसकी शरारतें भी बढ़ती है। इसकी मॉम चाहती थी कि वो एक नॉर्मल बच्ची की तरह इसे बनाए, लेकिन ईप थी तो एक बर्ड ही। वो किसी भी कीड़े मकोड़ों को एक बर्ड की तरह उठाकर खा जाया करती थी। टीना ईप को जितना भी मैनर सिखाती वो नहीं सीखती। इस पर वॉरेन उसे समझाता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन आखिरकार है तो वो एक बर्ड ही ना, इसलिए वो ह्यूमन बच्ची की तरह नहीं बन सकती और तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम ये नहीं कर पाओगी। अब टीना भी रियलाइज करती है और ईप जैसे रहना चाहती है वो उसे वैसे ही रहने देती, लाइक अ बर्ड। लेकिन टीना ईप को फिर भी थोड़ी बहुत सिखाने की कोशिश करती है। वो उसके पैरों में स्पून लगा के देती है ताकि वो अपने स्पून से खा सके, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं खाती। ईप विंडो के बाहर बर्ड्स को देखा करती थी। वो उनकी तरफ खुले आसमान में उड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम उसके लिए हमेशा वरीड रहती थी क्योंकि अगर वो यहाँ से चली गई तो वो अकेले क्या कर सकती है सिर्फ विंग से। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि वो अपनी विंग से सभी कुछ कर सकती है जो एक नॉर्मल
नॉर्मल बर्ड कर सकती है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ईप थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है और काफी दिनों के बाद उसकी मॉम उसे बाहर रेस्टोरेंट लेके जाती है। वहाँ पे ईप को पिंजरे में 2 पैरट दिखाई देते हैं जो अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। उसका भी मन करता है कि वो अपने पंख को निकालकर फड़फड़ाए, लेकिन उसकी मॉम उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि बाकी लोग उसे देख सकते थे। तभी उस रेस्टोरेंट में एक हंटर आ जाता है जिसे देखकर ईप की मॉम डर जाती है। उसे लगता है अगर उसने ईप को देख लिया तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए वो उसे उठाकर बाथरूम के अंदर लेकर के जाती है। वो उससे बोलती है कि तुम्हें जितना भी उड़ना है इस बाथरूम में उड़ लो, और दरवाजा बंद करके बाहर खड़ी हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद टीना जब वॉशरूम का दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे बस ईप के शूज होते हैं। वो देखती है कि ईप वॉशरूम की खिड़की से उन पक्षियों के पीछे उड़कर जा रही है। टीना उसे रोकने के लिए काफी आवाज देती है, लेकिन ईप उड़ने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट थी कि वो उसकी एक नहीं सुनती और उड़कर काफी दूर निकल जाती है। घर आकर टीना वॉरेन को सब कुछ बताती है, जिसके बाद वॉरेन अपनी दूरबीन लेकर उसे ढूंढने के लिए निकलता है। वापस आकर वो बताता है कि मैंने ईप को शहर की तरफ उड़ते हुए देखा है। अब ईप उड़ते उड़ते शहर के बीचों बीच आ जाती है, जहाँ पे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और डिसबैलेंस होकर एक घर की छत से उस घर के अंदर एक मैट्रेस पे गिर जाती है। इधर हम देखते हैं कि ईप के पेरेंट्स उसे ढूंढने के लिए ट्रेन से शहर की तरफ निकल जाते हैं। अब हम एक बच्ची को देखते हैं जिसने कुछ शैतानी की होती है। उसके डैड उसके कमरे में उसे ले जाते हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। इस लड़की का नाम जेनी होता है। वो अपने कमरे में ईप को देखकर चौंक जाती है, लेकिन वो ईप के पंख को देखकर बिल्कुल भी नहीं चौंकती क्योंकि वो फैंटेसीज में बिलीव करती थी। जेनी ईप से कहती कि काश मेरे भी ऐसे पंख होते जिससे मैं यहाँ से उड़ के कहीं दूर जा सकती। थोड़ी ही देर में इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जेनी ईप के लिए एक घोंसला भी तैयार करती है और उसमें अंडे रखती है ताकि ईप उसे हैच कर सके, लेकिन जब वो उस पे बैठती है तो अंडा ही फूट जाता है। अब जेनी ईप को बाहर लेकर के जाती है ताकि वो उड़ना सीख सके। जेनी ईप को अपने शूज पहना देती है, लेकिन वो काफी बड़े थे इसलिए वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए जेनी उसे अपने गोद में उठाकर उस पेड़ के पास लेके जाती है। अब टीना और वॉरेन एयर पुलिस इंफॉर्मेशन ऑफिस जाते हैं अपनी बेटी के बारे में पता करने के लिए, लेकिन वे बोलते हैं कि उन्हें अभी तक ईप नहीं मिली, इसलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात होने वाली थी। अब ये लोग एक होटल जाते हैं कमरा लेने के लिए ताकि वो रात बिता सकें, लेकिन उस होटल में कोई कमरा अवेलेबल ही नहीं होता, इसलिए ये लोग मजबूरी में पास ही के एक पेड़ के नीचे जाके सो जाते हैं। अब यहाँ पे जेनी ईप को उस पेड़ के पास लेके आती है जहाँ ईप उसे उड़ना सिखाती है, लेकिन जेनी तो उड़ नहीं पाती, इसलिए वो उसे नीचे से ही देखती है। अब ईप उड़कर काफी थक चुकी थी, इसलिए वो पेड़ के ऊपरी ब्रांचेस पे ही सो जाती है। अब जेनी भी उसी पेड़ के निचली ब्रांचेस पे सो जाती है ताकि ईप जब सुबह उठे तो वो उसे उड़ना सिखा सके और वो उड़ के यहाँ से दूर जा सके। अब उसी पेड़ के नीचे ईप के पेरेंट्स भी सो रहे होते हैं। जब सुबह होता है तो वो जेनी को वहाँ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैं एक लड़की से उड़ना सीख रही थी जिसके पंख थे। वॉरेन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो उससे पूछता है कि कहाँ है वो, अभी बताओ मुझे। जेनी उसे पेड़ के ऊपर बताती है। जब वॉरेन ऊपर जाके चेक करता है तो वहाँ से ईप जा चुकी थी। जेनी ईप के जाने से काफी उदास हो गई थी क्योंकि उसे अब उड़ना कोई नहीं सिखाएगा। हालांकि ईप अभी अभी उड़ के गई थी, इसलिए ये तीनों उसे आसपास के एरिया में तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। इसलिए ये लोग उसे ढूंढने के लिए दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं। जेनी भी उनके साथ ही जाती है। अब ईप उड़ते उड़ते शहर के बीचों बीच आ चुकी थी, जहाँ पे ईप अलग होने की वजह से बाकी पक्षी उसे परेशान करने लगते हैं और वो डिसबैलेंस होकर एक बिल्डिंग के ऊपर गिर जाती है। अब ईप के अलग होने की वजह से शहर के लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है और अब तक मीडिया के भी काफी लोग आकर इस न्यूज को कवर करने लगते हैं। अभी वहाँ पे फायर फाइटर के भी लोग आ जाते हैं उस लड़की को बचाने के लिए। अब उनमें से एक आदमी रस्सी वगैरह लेकर उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है ईप को बचाने के लिए, लेकिन जब तक वो बिल्डिंग के ऊपर पहुँचता है वो देखता है कि ईप वहाँ से जा चुकी है। सभी लोगों को लगता है कि ईप को चील उठा कर ले गया और ये बात न्यूज चैनल में टेलीकास्ट होने लग जाती है। ईप के डैड भी इस न्यूज को देख लेते हैं। अब ये लोग उसी आदमी के पास पहुँचते हैं जो ईप को बचाने के लिए बिल्डिंग पे चढ़ा था ताकि वो उनकी मदद कर सके। वॉरेन उसे बताता है कि उसे चील ने नहीं उठाया बल्कि वो खुद उड़ करके गई है। दरअसल वो इंसानों के जैसे दिखने वाली ही बर्ड है। ये सुनकर वो आदमी भी ईप को बचाने के लिए उनके साथ निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि ईप एक खिड़की के ऊपर बैठकर बर्ड से उन्हीं के लैंग्वेज में कुछ बातें कर रही है। बर्ड्स भी उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसे सुनकर ईप काफी खुश होती है। अब ये काफी देर तक चलता है, जिससे बर्ड बोर होकर के वहाँ से उड़ जाते हैं। ईप के बर्ड वाली आवाज को वहीं के आसपास का एक हंटर सुन लेता है। उसे लगता है कि बर्ड है, इसलिए वो उसे मारने के लिए उस पे बहुत सारी फायरिंग कर देता है। ईप काफी डर जाती है और वहाँ से उड़कर भागने लगती है। अब ये लोग ईप को वहीं आसपास ढूंढ रहे थे, इसलिए वो लोग गन की आवाज को सुन लेते हैं और काफी डर जाते हैं। तभी जेनी को ईप का गिरता हुआ शॉल दिखाई देता है। वो उसे फॉलो करती है तो वो देखती है कि ये एक कुएं के अंदर जा गिरा है। उसे लगता है कि ईप भी शायद इसी कुएं के अंदर गिरी होगी, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए एक रस्सी का सहारा लेकर उस कुएं के अंदर चली जाती है।
कुएं में सिर्फ कीचड़ और गंदा पानी था। जब वो शॉल को हटाकर देखती है तो उसे ईप वहाँ पे नहीं मिलती। खैर पानी कम होता है इसलिए वो नहीं डूबती। जेनी हेल्प के लिए उन लोगों को बुलाती है। उसकी आवाज को सुनकर टीना और वॉरेन जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं और ये लोग जल्दी से उसे बाहर निकालते हैं। अब शाम हो रही थी और बारिश भी हो रही थी, इसलिए ये लोग आसपास जो भी होटल मिलता है वहाँ स्टे करने के लिए एक कमरा ले लेते हैं। बारिश को देखकर ईप के पेरेंट्स को ईप के लिए काफी चिंता होने लगती है। उन्हें लगता है कि न जाने ईप इस बारिश में क्या कर रही होगी। अब जेनी खिड़की के बाहर देख रही होती है, तभी पेड़ के ऊपर बैठा उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो उसे बात करने के लिए उसके पास जाती है। इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जेनी उस लड़के को बताती है कि हम एक ऐसे बर्ड को ढूंढ रहे हैं जो इंसानों की तरह दिखती है। अब ये लड़का जब अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो इसे अपने बेड के नीचे कुछ हलचल महसूस होती है। जब वो बेड के नीचे देखता है तो उसे ईप दिखाई देती है। वो जल्दी से जेनी के कमरे में जाता है और उसे वहाँ से बुलाकर ले आता है। जेनी ईप को देखकर काफी खुश होती है। वो उससे रात भर काफी बातें करती है और तीनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और तीनों वहीं पे इस कमरे में सो जाते हैं। अब सुबह जब इन दोनों की नींद खुलती है तो ये लोग जल्दी से जाते हैं टीना और वॉरेन के पास उन्हें बताने के लिए कि ईप उन्हें मिल चुकी है। जब ये लोग इन बच्चों की बात को सुनकर उस कमरे में ईप को ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि ईप वहाँ पे नहीं है। जब टीना उस रूम की खुली हुई खिड़की को देखती है तो वो समझ जाती है कि ईप इसी खिड़की से उड़कर भाग गई है। अब जेनी भी ईप से काफी परेशान हो गई थी। अब जब ये लोग होटल से निकलने वाले होते हैं तो जेनी उस लड़के के साथ आती है और बोलती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी इसके साथ, क्योंकि ये ईप की तरह मुझे बार बार छोड़कर नहीं जाएगा। अब ये मेरा फ्रेंड है। उनकी बातों को सुनकर ये लोग उसे वहीं पे छोड़कर उन्हें बाय बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं ईप को ढूंढने के लिए। आगे चलने पे इन्हें जेनी के डैड मिलते हैं जो काफी परेशान थे और जेनी को ढूंढ रहे थे। ये लोग उन्हें बता देते हैं कि जेनी इस होटल में है। काफी देर तक चलने के बाद वो आदमी थक जाता है और वहीं बैठकर रोने लगता है। अब वो परेशान हो चुका था क्योंकि वो ईप को नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी टीना को ईप उड़ती हुई दिखाई देती है और वो उसका पीछा करते करते एक नदी के पास पहुँचती है। वो नदी के अंदर जाने लगती है। वॉरेन भी उसके पीछे पीछे उस नदी के पास आ जाता है और पानी में जाकर टीना को रोकता है। वो टीना से बोलता है कि अब हमें घर वापस जाना चाहिए क्योंकि ईप अब नहीं मिलेगी। अब रात होने के बाद ये लोग एक शेड के नीचे सो जाते हैं, लेकिन फायर फाइटर का आदमी अभी भी जाग रहा था। वो ईप को देख लेता है जो उड़ते उड़ते एक डाली के ऊपर आ गिरी थी और फंस गई थी। वो उसे बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसे वहाँ से निकालकर उसके पंखों को आजाद करता है। उसके बाद ईप वहाँ से उड़कर चली जाती है। अगली सुबह वो ये बात टीना और वॉरेन को बताता है। इस बात को सुनकर टीना को काफी बुरा लगता है कि वो ईप के इतने पास होने के बाद भी उससे नहीं मिल पाई। उन्हें लगता है कि ईप अभी भी आसपास ही होगी, इसलिए वो उस आदमी को अलविदा बोलकर एक स्कूटर से उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब जब ये लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं तो टीना दूरबीन से देखती है कि ईप बहुत सारे बर्ड्स के साथ उनके पीछे पीछे कहीं उड़कर जा रही होती है। ये लोग जब उन बर्ड्स को फॉलो करते करते समुद्र के पास पहुँचते हैं तो दूरबीन से देखते हैं कि ईप उन बर्ड्स के साथ समुद्र को पार कर रही है। ये देखकर वो काफी सैड हो जाते हैं। वो आपस में बातें करते हैं कि भले ही उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला होगा, लेकिन ईप थी तो एक बर्ड ही, इसीलिए वो उड़कर चली गई क्योंकि उसे अपनों जैसा का ही साथ पसंद आएगा। इधर ईप का बैलेंस फिर से बिगड़ जाता है और वो उड़ते उड़ते पानी में गिर जाती है। इधर ये लोग घर जाने के लिए बस पे चढ़ रहे होते हैं, तभी इन्हें ईप की आवाज आती है। वॉरेन भागकर जल्दी से समुद्र की ओर जाता है ईप को बचाने के लिए। वो देखता है कि ईप एक लकड़ी के सहारे है और काफी भीगी हुई है। वो उसे बचाने के लिए पानी के अंदर चला जाता है और उसे बचाकर बाहर लाता है। ईप उन दोनों को देखकर काफी खुश होती है। अब ये लोग ईप को घर लेके आ जाते हैं जहाँ पे ये लोग उसके पंख को ठीक करते हैं। उसके बाद ये लोग डिनर करते हैं, फिर काफी एंजॉय भी करते हैं। अब रात में ईप को फिर से बर्ड्स दिखाई देते हैं और वो उड़ने की काफी कोशिश करती है ताकि वो उड़कर उनके साथ जा सके। अब सुबह में ये लोग बात करते हैं कि हमें ईप को आजाद कर देना चाहिए क्योंकि ईप एक बर्ड है और उसे बर्ड के साथ ही रहना पसंद है। इंसानों के साथ रहने पे उसे काफी प्रॉब्लम आएगी। वो लोग ईप को एक पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं और वहाँ से उसे आजाद कर देते हैं और ईप उड़कर उनसे काफी दूर निकल जाती है। अब टीना काफी सैड हो जाती है, जिसे देखकर वॉरेन बोलता है कि मुझे लगता है कि ईप बारिश में हमारे पास जरूर आएगी, जिसे सुनकर टीना काफी खुश हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।